हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के हिंदी के वार्षिक पेपर को देखने वाले जो कि 2022 में हुआ है। देखते हैं इसमें पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। दिया है कि गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। ये आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न दिया है कि मीरा ने अपना पति किसे माना है। तो मीरा ने अपना पति श्री कृष्ण को माना है। मीरा ने अपना पति किसे माना है। तो मीरा ने अपना पति श्री कृष्ण को माना है। तीसरा प्रश्न दिया है कि रहीम हिंदी साहित्य के किस काल से संबंध रखते हैं। तो रहीम जो है भक्ति काल से संबंधित है। टूटे सूजन मनाइए जो टूटे 100 बार नामक पंक्ति किस कवि की है। तो टूटे सूजन मनाइए रहीमदास की पंक्ति है। साकेत नामक महाकाव्य की रचना किसने की है। तो साकेत नामक महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है। अगला प्रश्न दिया कि छायावादी युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो छायावादी युग के प्रवर्तक जो है उन्हें मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। निम्न में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। दिया है पुरंदर, ये भी है, सुरेश भी है, देवाधिपति भी है, लेकिन केसरी जो है इस इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किसे उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। कि गच्छत किस पुरुष एवं वचन का रूप है। तो जो गच्छत है लोट लकार प्रथम पुरुष है। कौन सा है। लोट लकार प्रथम पुरुष। अगला प्रश्न दिया है कि जहां एक शब्द बार बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां एक शब्द एक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट दिया कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। अगला दिया कि महान है जिसका आशय उसका समास संग्रह क्या होगा। तो महान है जिसका आशय मतलब महाशय हो जाता है। कलेजा ठंडा होना का मुहावरे का अर्थ है चैन पड़ना। गम धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन होगा है गच्छत। उस शब्द का पश्चिमी विभक्ति बताना है। कपिधन इंद्र का संधि क्या होगी। तो कपिंद्र होगी। देवोन उत्पन्न का समास विग्रह करना है। तो देवोन उत्पन्न का समास विग्रह क्या होगा। देवोन धन उन्नति। अंधों में काना राजा का मतलब मूर्खों के बीच पढ़ा लिखा विद्वान होना। अगला दिया कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन है। तो उपेंद्र नाथ अश्क हैं। यशोधरा किसकी रचना है। तो यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न दिया कि एक पैसेज दिया है यानी आपको गद्यांश दिया है, पढ़कर इसके आधारित रचना दिया है। दिया है कि दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द की कृति इसमें कौन शक नहीं है। शब्दों के मतलब इसको आपको आसानी से पढ़ लेना है और पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। देख लीजिए आप इस सबको पढ़कर उसके आधार पर उत्तर को दे दीजिए। यहाँ पर कहा है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, शब्द की कृति का आशय क्या है। अथवा आप इसको कीजिए सुनार का बुलाया आया है, इसको पढ़िए और इसका उत्तर नीचे दिए गए ऑप्शन से अनुसार दीजिए। यहाँ आपके पद्यांश दिया, पद्यांश को पढ़कर इसका आपको प्रसंग से सहित हल करना है यानी ससंदर्भ सहित व्याख्या कर देना है। नेक्स्ट दिया है कि 23 नंबर की संदर्भ सहित व्याख्या अनुवाद लिखिए यानी संस्कृत आपसे अनिवार्य संस्कृत दिया, इसका आपको अनुवाद करना है अथवा आप इसको पढ़कर इसका हल कर लीजिए। नेक्स्ट दिया कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथानक शब्दों को लिखिए अथवा लक्ष्मी के स्वागत के आधार पर रोशन का चरित्र चित्रण करना है। दिया निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। दिया मैथिली शरण गुप्त यानी काका कालेकर, रविन्द्रनाथ टैगोर और महादेव वर्मा। पद से दिया मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सोहनलाल द्विवेदी में से एक को करना है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ का हुआ श्लोक यानी अपने पाठ से जो आपको याद हो उसका श्लोक लिख देना है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में किसी दो का उत्तर देना है। वीर रस अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। दोहा अथवा चौपाई का लक्षण लिखिए अथवा अपने प्रधानाचार्य के स्वागत के प्रसार के लिए टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा आप अपने प्रधानाचार्य को लिखकर छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए।